गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम फैसल है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं बेसिकली एमबीबीएस मैं लखनऊ से कर रहा हूँ। मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा आज की मतलब एक डॉक्टर कैसे बनना होता है, क्योंकि बहुत लोग तो डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेसिकली प्रोसीजर नहीं पता होता है कि कैसे करना है। मतलब टेंथ कर लिए, फिर ट्वेल्थ कर लिए, फिर उसके बाद क्या करना होता है। और बेसिकली जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। मतलब करने में फिर टाइम लगता है। और फिर मैं बताता हूँ आपको कि टेंथ तो करना होता है। जो आप टेंथ कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, साइंस है और मैथ्स है और इंग्लिश है, हिंदी है, तो ये तो करना होता है। उसमें कोई वो नहीं करना है। फिर आपको जो टेंथ के बाद जो ऑप्ट करना होता है, तो आप आर्ट्स और कॉमर्स लेके आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको उसके लिए पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना पड़ता है और उसके साथ मैथ्स है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। और आपको ट्वेल्थ करने के बाद आप एग्रीगेट आपको 50% जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो होता है वो एग्रीगेट 50% लाना होता है। तब फिर आप नीट के लिए एलिजिबल हैं, तब आप नीट दे सकते हैं। और फिर नीट जो एग्ज़ाम होता है तो वो होता है 720 नंबर का होता है, जिसमें 720 टोटल मार्क्स होते हैं और उसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो नीट यूजी, उसको नीट यूजी बोलते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और ये हर साल कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा। एनटीए जो उसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ये हर साल मई के महीने में जनरली फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। इसमें आपको एक गवर्नमेंट सीट लेने के लिए आप लोगों को मतलब आजकल के जैसा ट्रेंड चल रहा है और आप बिहार के हैं तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, ये हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आपको मिनिमम 600 नंबर लाना पड़ता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ओबीसी में आप 5-10 नंबर कम कर सकते हैं और आप एससी एसटी के हैं तो 50 नंबर का आप डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप एक जनरल कैटेगरी है तो 600 प्लस लाना पड़ता है। जितना नंबर अच्छा लाते हैं फिर आपको उस हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है। मिनिमम तो 600 नंबर लाना ही पड़ता है आपको अगर एक एमबीबीएस सीट चाहिए और गवर्नमेंट चाहिए तो। फिर मैं अगर एमबीबीएस की बात करूँ तो ये टोटल 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। टोटल 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें जो 4.5 होता है वो एकेडमिक्स होता है और 1 साल का रोटेटरी इंटर्नशिप होता है। और ये जो होता है इसमें आपको टोटल 4 प्रॉफ देना होता है। जैसे इंजीनियरिंग होता है 6 महीने पे एग्जाम होता है, लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं है। मेडिकल में आपको 6 महीने 1 साल पे एक बार एग्जाम होता है, जिसको प्रॉफ हम लोग जनरली बोलते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज आप कौन स्टेट में है। हर स्टेट का, हर कॉलेज का अलग अलग एफिलेशन होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को वो करना होता है। 4 होता है और इसमें टोटल इसमें 18 सब्जेक्ट होते हैं, 18 सब्जेक्ट्स एमबीबीएस में, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में तो 3 होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। और फाइनल ईयर जो होता है उसमें आपका सीधा एक बार में 9 सब्जेक्ट होता है। और जनरली जो लास्ट वाला जो होता है वो 1.5 साल का कोर्स होता है और ये बाकी 1-1 साल का होता है। कोई 11 महीने, कोई 13 महीने का ऐसे चलता है। और हाँ गाइज, एमबीबीएस बहुत एक वास्ट जो भी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। और पास करने के लिए से बाकी एग्जाम की बात करें तो 33% एमबीबीएस, 33% बाकी एग्जाम को जनरली पास करने के लिए होता है, लेकिन मेडिकल में सब कुछ 50% चाहिए होता है। 50% आप लाएंगे तो फिर कोई सब्जेक्ट आप पास करेंगे, नहीं तो फिर फेल हो जाते हैं। फिर आपको देना पड़ता है उसका जो रिमेडियल पेपर होता है, फिर वो देना पड़ता है। ठीक है ना, और ऐसा बनना होता है। चलिए गाइस, ओके।